Hello friends, today I am going to explain you chapter A Letter to God. In this lesson, जो मेन कैरेक्टर है हमारा लेंचो, वो बहुत ही सिंपल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग फार्मर है। वो अपनी फैमिली के साथ अकेला एक घर में रहता है और उसका जो हाउस है वो पहाड़ की चोटी पर है, जहाँ से वो रिवर्स को, अपने फील्ड्स को ईजीली देख सकता है। उसे उम्मीद है कि इस बार उसकी फसल काफ़ी, उसकी जो क्रॉप है उसकी अच्छी होगी, लेकिन उसके फील्ड को एक अच्छी सी बारिश की बहुत अधिक ज़रूरत थी कि एक अच्छी सी रेनिंग हो जाए और उसके फसल अच्छी हो जाए। अचानक से वो देखता है कि आकाश में बहुत सारे बादल, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, तो वो उम्मीद करता है कि शायद बारिश हो जाए। तभी उसकी पत्नी शाम का खाना बना रही थी और वर्षा शुरू हो गई। वो बहुत एक्साइट हुआ। उसने बाहर जाकर उस रेनिंग को अपने फील करना चाहा। उसने उन वर्षा की बूंदों को ऐसा कहा जैसे कि वो न्यू कॉइन्स की तरह से हों। 1 घंटे तक लगातार बहुत हैवी रेन हुई और तुरंत बारिश के बाद ही ओले पड़ने लगे, हेल स्टॉर्म्स होने लगे। उसकी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेंचो को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि वह तो उम्मीद कर रहा था कि उसकी फसल इस बार अच्छी होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे वह और उसका पूरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे। लेकिन लेंचो ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास रखता था। उसने कहा कि मुझे पता है कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। अब भगवान को एक पत्र लिखना चाहता था और अपनी स्थिति उनको बताना चाहता था कि मैं किस कंडीशन को फेस कर रहा हूँ। अगले दिन संडे था। उसने सुबह होते ही गॉड को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने भगवान से 100 पैसे की मांग की कि मुझे 100 पैसे दे दो। और उसने वो पत्र लिखकर मेल बॉक्स में, डाक पेटी में डाल दिया और लिफाफे पर जो एड्रेस लिखा, टू गॉड लिख दिया। पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉई था। उस पत्र को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने उस पत्र को अपने हेड मास्टर को दिखाया, पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर भी उसे देखकर हंसने लगा, लेकिन अचानक ही वो सीरियस हो गया। उसने इस तरह की विश्वास, इस तरह की आस्था गॉड में किसी की नहीं देखी। उसे लगा कि ये व्यक्ति इतना विश्वास करता है गॉड में, तो इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उसने उस पत्र को, उस एनवलप को खोला, उस लेटर को पढ़ा और उसे पता चला कि इसे कितनी पैसे की ज़रूरत है, कि इसकी फैमिली कितनी परेशान है, इसकी फसल सारी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी भी तरह से इसकी हेल्प करूँगा। उसने अपने फ्रेंड से, अपने एम्प्लॉई से, सबसे कहा कि वह कुछ थोड़ा बहुत डोनेट करो और मिलकर हम इसकी हेल्प करेंगे, जिससे इसका गॉड पर से विश्वास ना टूटे, इसका ट्रस्ट ना टूटे। उन सब ने मिलकर पूरी कोशिश करी, तब भी वो 70 पैसे केवल कलेक्ट कर पाए। उन्होंने उन 70 पैसे को एक एनवलप में डालकर और लेंचो का एड्रेस डाल दिया और लास्ट में साइन के फॉर्म में उन्होंने गॉड लिख दिया, गॉड। नेक्स्ट कमिंग संडे को, आने वाले रविवार को, लेंचो पोस्ट ऑफिस में टाइम से थोड़ा पहले पहुंच गया। तो पोस्टमैन ने उसे उसका पत्र, उसका लेटर उसके हाथ में दिया। लेंचो ने लिफाफा खोला। जैसे ही एनवलप को खोला तो वो पैसे को काउंट करने लगा और कम पैसों को देखकर वो सरप्राइज़ नहीं हुआ, बल्कि उसे नाराज़ होने लगा। उसे लगा कि भगवान तो कभी गलती करते नहीं हैं। भगवान पर तो उसका अटूट विश्वास था। उसे लगता था कि भगवान तो कभी गलती नहीं करते। तो उसने एक पत्र और लिखा और उसमें लिखा कि मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे और आपने मुझे केवल 70 पैसे ही भेजे हैं, इसलिए जो बाकी के पैसे हैं उन्हें मुझे आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन आप इस बार पैसे मुझे बाई पोस्ट मत भेजना, डाक के जरिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग तो ठग हैं। इसलिए आप इन्हें मत भेजना, क्योंकि ये तो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। आप मुझे ही डायरेक्ट भेजना। तो इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि एक आदमी को ईश्वर में कितना अटूट विश्वास है और उसे पता है कि गॉड मेरी हेल्प अवश्य करेंगे, 100% करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।